Audio Jungle. 127 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। जरूरतमंदों को दी जाएगी निःशुल्क विधिक सहायता। एक दिवसीय रोजगार मेला बुधवार को और लाइनमैनों के अथक परिश्रम से बहाल हो सकी पडरौना शहर के विद्युत आपूर्ति। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्राली सहित ईंट के नीचे छिपाकर तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही कुल 127 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसके वाहन सहित कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपए है, के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी खड्डा उमेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री परिवहन निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह मैं थाना रामकोला पुलिस टीम के द्वारा माघी मठिया पुल के पास से 2 ट्रैक्टर तथा 2 ट्राली में ईंट के नीचे छिपाकर तस्करी कर ले जाई जा रही कुल 127 पेटी अंग्रेजी शराब मात्रा 180 ml, कुल 6096 फ्रूटी, 1097.28 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, ऑफिसर्स चॉइस फ्रूटी वाहन सहित कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपए के साथ 3 शराब तस्करों मिथिलेश कुमार पुत्र संजय राय, साकिन रौजा छपरा जिला छपरा सारण बिहार, झिरमन पुत्र रविंद्र राय रौजा साकिन छपरा जिला छपरा सारण बिहार, सुभाष यादव पुत्र झिंगुर यादव साकिन माधोपुर गौजही थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों के द्वारा पहले स्थान का रेकी कर लिया जाता था, उसके बाद रात में सुनसान होने पर ट्रैक्टर से ट्राली के ऊपर ईंट रखकर नीचे अवैध शराब रखकर बिहार ले जाकर अधिक दाम पर बेचा जाता था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक उपेंद्र यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, कांस्टेबल मानवेंद्र यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, कांस्टेबल प्रदीप यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, कांस्टेबल रोशन त्रिपाठी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर शामिल रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर ने जनमानस को अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रावधानों के तहत दिया जाता है निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत कारागार में निरुद्ध बंदीगण तथा धारा 12 के अंतर्गत वर्णित उपबंधों में आच्छादित होने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के द्वारा प्रदान की जा रही है। इसी अधिनियम के अंतर्गत विधिक सहायता एवं परामर्श प्रणाली कार्यरत है, जिसका उद्देश्य जनपद कुशीनगर में लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग LADC के माध्यम से आपराधिक मामलों में पीड़ित व्यक्ति को पूर्णतः निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। इस प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता की निर्धनतम व्यक्ति तक उपलब्धता, पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा अशिक्षित व्यक्तियों तक विधिक जागरूकता प्रसार, जानकारी उपलब्ध कराना तथा सहायता उपलब्ध कराना, विद्वान तथा अनुभवी कुशल अधिवक्तागण की विधिक सहायता निःशुल्क प्रदान करना, मामलों की अपील, जमानत प्रार्थना पत्र, पुनरीक्षण इत्यादि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को भेजना। जनपद कुशीनगर के विधिक सेवा प्राधिकरण में वर्तमान समय में 4 LADC नियुक्त हैं, जो माह जून 2024 से अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से कार्यरत हैं। वरिष्ठतम विद्वान अधिवक्ता नरेंद्र कुमार मिश्रा, मोबाइल नंबर 9450232101, मुख्य चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलर तथा विद्वान अधिवक्ता प्रवीण कुमार दुबे, मोबाइल नंबर 9450470249, डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल विद्वान अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा, मोबाइल नंबर 9415777126, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्रीमती कमर जहां, मोबाइल नंबर 9627174886, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल नियुक्त किए गए हैं। LADC के विद्वान अधिवक्तागण के प्रमुख कार्य लोगों को लीगल विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। जिला सेवा आयोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना कुशीनगर के परिसर में 3 जुलाई बुधवार को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनी के भर्ती अधिकारी उपस्थित रहकर विभिन्न पदों पर परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई संपादित करेंगे।
इस रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, डिप्लोमा तथा ITI उत्तीर्ण 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रतिभाग करेगी। इस रोजगार मेले में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग के वेब पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन कर संबंधित कंपनी में अपना योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो तथा बायोडाटा सहित पूर्वाह्न 10 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडौना क्वेश्चनर के परिसर में उपस्थित होकर रोजगार मेले में सम्मिलित हो सकेंगे। मेले की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। पडौना में बारिश के बीच सुबह 5:30 बजे से शिवाज चौक जलकर ट्रांसफार्मर के पास फॉल्ट आ गया था। वापसी करंट से टाउन नंबर 1 की BCB ब्लास्ट कर गई थी, जिससे टाउन की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। अवर अभियंता सर्वेश दुबे के साथ लाइनमैन अनिल तिवारी, राजेश पांडे, रमाकांत, अनिल श्रीवास्तव, संजय साहनी, धनंजय मिश्रा तत्काल बारिश में ही विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु लग गए। जलकल में डिस्क बदल गया। आवास विकास में कटा जम्पर जोड़ा गया। तिलक चौक टूटे हुए तार को खींचकर देवरिया पांडे फीडर पर बलुचहा में जम्पर जोड़ा गया। पांडे देवरिया में पिन इंसुलेटर बदला गया। सहुआडी में LT तार खींचा गया। बसंतपुर में जम्पर जोड़ा गया। लगभग 10 बजे विद्युत आपूर्ति सामान्य हो गई। टाउन नंबर 2 पर जगदीशपुरम कॉलोनी का 250 kVA ट्रांसफार्मर 5 बजे शाम को जल गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी मेनका सिंह ने समस्त किसान भाइयों को अवगत कराया कि धान की नर्सरी में इस समय खैरा, सफेदा एवं झोंका रोग से प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। रोग से बचाव हेतु 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से ट्राइकोडर्मा का एक छिड़काव नर्सरी लगने के 10 दिन के अंदर कर देना चाहिए। बुआई के 14 से 15 दिन बाद एक सुरक्षात्मक छिड़काव रोगों तथा कीटों के बचाव हेतु करें। खैरा रोगों के लिए एक सुरक्षात्मक छिड़काव 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का, 20 किलोग्राम यूरिया तथा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से पहला छिड़काव तथा दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव से 10 से 15 दिन बाद करना चाहिए। उन्होंने बताया कि फसलों में लगने वाले कीट, रोग तथा खरपतवार की समस्या के निवारण हेतु किसान साथी व्हाट्सएप नंबर 9452247111 पर प्रभावित पौधों की फोटो सहित अपनी समस्या तथा पूरा पता लिखकर प्रेषित करें। समस्या का निराकरण 48 घंटे के भीतर किसान के मोबाइल पर कर दिया जाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 127 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। जरूरतमंदों को दी जाएगी निःशुल्क विधिक सहायता। 1 दिवसीय रोजगार मेला बुधवार को। और लाइनमैनों के अथक परिश्रम से बहाल हो सकी पडौना शहर की विद्युत आपूर्ति। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।